जिस लाल किले में तुम खड़ा होकर बड़ा बड़ा लेक्चर देते हो वो मुसलमान ने बनाया। तुम जिस ताजमहल को लेकर शान करते हो वो मुसलमान ने बनाया। जिस लाल किले का बात करते हो हजार करोड़ रुपए की तुम इनकम करते हो वो मुसलमान ने बनाया। तुम क्या मुसलमान की बात करते हो? आज भी देश का अगर बात है तो सबसे पहले मुसलमान जान देने के लिए बॉर्डर में खड़ा होगा। सायरा बानो, जुनैद खान का अम्मी बेचारा 16 साल का था, उसका मम्मी लाल कमीज पहन के घर में इंतजार कर रही थी कि मेरा बेटा दिल्ली से आ रहा है, बल्लभगढ़ में जा रहा है, वो घर जा रहा है, नया कपड़ा ला रहा है, वो हाफिज कुरान का तैयारी कर रहा था, हाफिज बन रहा था। उसको तुमने क्यों मारा? क्योंकि एक सीट का लेकर लड़ाई हो रहा था, बैठने के लिए लड़ाई हो रहा था। तुमने रकबर को क्यों मारा? तुमने पहलू खान को क्यों मारा? तुमने राहुल खान को क्यों मारा? तुमने कितना को मार दिया? इतना 10-20 के साथ जाके मस्जिद के सामने जय श्री राम, भारत माता की जय, फलाना ढमकाना। अरे भाई, अगर जय श्री राम बोलना है ना तो अपने राम के लिए बोलो, किसी को चिढ़ाने के लिए मत बोलो। अगर हमको भी नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोलना है ना तो अपना अल्लाह को याद करके बोलेंगे, किसी हिंदू को देख के चिढ़ाने के लिए नहीं बोलेंगे। ये हमारा धर्म इजाजत नहीं देता है। चला कौन है जो हिंदुस्तान में खाता है, हिंदुस्तान का गद्दारी करके पाकिस्तान में इंटरनल इंफॉर्मेशन पहुंचाता है? क्या उसके ऊपर बुलडोजर चला? अयोध्या में जो कुछ हिंदू सर में टोपी लगा के मस्जिद के बाहर कुरान शरीफ को टुकड़ा फेंकने की कोशिश करके दंगा लगाने की कोशिश किया था, सब पकड़ा है, सब हिंदू है। क्या इनके ऊपर बुलडोजर चले? अरे बुलडोजर डिसाइड करेगा क्या कौन सही है कौन गलत है? अगर बुलडोजर डिसाइड करेगा तो फिर देश में पुलिस का, आर्मी का, किसी का जरूरत नहीं है। सबके सामने बुलडोजर दे दो, सबके घर के सामने सबको जो मर्जी चाहे फेंक दो, उड़ा दो, मार दो। देश में कुछ कानून है, रूल ऑफ लॉ से चलेगा या देश बुलडोजर से चलेगा? द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। देश में कई सारे माहौल है। सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी सामने आई नूपुर शर्मा को लेकर और उदयपुर घटना को लेकर, उसके बाद जो है कन्हैया लाल के जो दोनों आरोपी है उन दोनों का कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गया है। इरशाद चैन वाला 2019, फिर उसके बाद ताहिर और उसके बाद जो सादिक खान, ये सभी लोग डिनाई ज़रूर कर रहे हैं, मगर जो वीडियोस जो फोटो सोशल मीडिया पर शेयर हुए उससे तो लग रहा है कि 2019 से लगातार जो है मतलब कि रियाज अत्तारी जो थे वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो है माइनॉरिटी मोर्चा से जुड़े हुए थे, लगातार पोस्ट इन वीडियो शेयर कर रहे थे। आज कुछ ऐसा हुआ जिसको सुनकर लग रहा है कि न्यायपालिका से लोगों का अब शायद एक समुदाय का भरोसा है तो दूसरे का खत्म हो गया। हालांकि 9 अगस्त 2019 में जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था तो फैसले के आधार पर जो है जिस तरह से बाबरी मस्जिद को जमीन थी वो राम जन्मभूमि को दे दी गई। मुसलमान नाराज थे, मगर मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट को सर्वोपरि समझकर जो है उस फैसले को एक्सेप्ट कर लिया। आज मोहम्मद जुबैर जो है जेल मतलब आज हेयरिंग कर रहे थे पटियाला हाउस कोर्ट में, उनके तरफ से वीरेंद्र ग्रोवर और सौविक बैनर्जी जो है सुनवाई कर रहे थे। दोनों की बातचीत हो रही थी। अभी तक उनका बेल डिनाई भी नहीं हुआ था कि जो है दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने यह कह दिया कि इनका बेल डिनाई हो गया और 14 दिन का इनका जुडिशियल कस्टडी हो गया। शाम को तकरीबन 3:30 बजे के अंदर ये खबर आ जाती है और जो फैसला आता है वो 5:30 पौने 6 बजे के करीब आता है। तो भाजपा के लोग हैं वो नूपुर शर्मा के बयान पर सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोठा बता रहे हैं, मगर उसके बावजूद जो है किसी तरह का बयान सामने नहीं आया। और खैर इस पर बातचीत करेंगे, हमारे साथी है, एक्टिविस्ट है और लगातार बातचीत करते हैं। तो मकबूल, आज तो जैसे उदयपुर में घटना हुआ, किसी भी मुसलमान ने नहीं कहा कि घटना सही हुआ, मगर उस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोठा बता दिया गया। और आज जुबैर का जिस तरह से मामला आया तो फैसला आने से पहले कह दिया गया डीसीपी की तरफ से कि जो फैसला है वो 14 दिन का जो है जुडिशियल कस्टडी बढ़ा दिया गया। तो समझ में नहीं आ रहा है कि जब पहलू खान आता है या फिर अफराजुल आता है तो ये लोग भूल जाते हैं और बात नहीं करते, मगर जब आया जो मुसलमान चूंकि सपोर्ट नहीं कर रहा है तो ये किस तरह से देख रहे हैं कि किस तरह की पोलराइजेशन चल रही है? सबसे पहली बात, उदयपुर में क्या हुआ नहीं हुआ इसका सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग चल रही है, तो मैं कोई होता नहीं हूँ इसमें कोई कमेंट करने के लिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि कंडेम करने से पहले क्या मसला होनी है, मैं सबसे पहला बात जो मेन मुद्दा है हमें जड़ तक जाना पड़ेगा, काहे कि पेड़ काटने से नहीं होगा, जड़ को काटना पड़ेगा। ये सिचुएशन आया क्यों, यहाँ तक बात पहुंची क्यों? आप एक चीज समझिए, 8 साल हो गए नरेंद्र मोदी एक वर्ड नहीं बोले। ये जो उदयपुर में हुआ, आज जो लोग उदयपुर के लिए जस्टिस के लिए आए उनका अधिकार है, अगर गलत हुआ सही हुआ उनको इंसाफ मिलेगा। और देखिए जस्टिस मिलेगा, अगर जस्टिस अगर कोई मांग रहे उनका अधिकार है, किसी के लिए भी जस्टिस मांग सके। वो
कन्हैया लाल के लिए मांग सकते हैं, पहलू खान के लिए मांग सकते हैं, अकबर के लिए मांग सकते हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाह रहा हूँ जो आज जस्टिस के लिए आए, मैं भी उनके साथ हूँ, जस्टिस सबको मिलना चाहिए। लेकिन सवाल है इन लोग कहाँ थे जब अखलाक को घर के अंदर घुस के मारा गया। आप एक बात बताइए, मेरा फ्रिज के अंदर गाय का गोश्त है कि बकरी का गोश्त है कि सुअर का गोश्त है कि कुत्ता का गोश्त है, तुम क्यों घुस के देखोगे मेरा फ्रिज के अंदर क्या है? तुम मेरा घर के अंदर फ्रिज के अंदर घुस के देख के बोलते हो कि गाय का गोश्त, डाउट में तुम अखलाक को मार देते हो। किसी का जान खेल हो चुका है, तुम जब मर्जी जिसे चाह रहे हो धर्म के नाम पे मार दे रहे हो। उसके बाद जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आया, तुमने क्या क्या पाया? वो खस्सी का गोश्त था, मटन था। उसके बाद जब अखलाक को जिसने मारा, जब उसका मौत हुआ तो तुम उसको तिरंगा से उसको सम्मानित करते हो, तुम्हारा मिनिस्टर्स को सम्मानित करते। क्या ये दिन देखने के लिए हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं? उसके बाद जब उदयपुर की घटना को तो कंडेम करेंगे नहीं, मेरा बोलने का मतलब है देखिए, सायरा बानो जुनैद खान का अम्मी बेचारा 16 साल का था, उसका मम्मी लाल कमीज पहन के घर में इंतजार कर रही थी कि मेरा बेटा दिल्ली से आ रहा है, बल्लभगढ़ में जा रहा है, वो घर जा रहा है, नया कपड़ा ला रहा है, वो हाफिज कुरान का तैयारी कर रहा था, हाफिज बन रहा था। उसको तुमने क्यों मारा? क्योंकि एक सीट का लेकर लड़ाई हो रहा था, बैठने के लिए लड़ाई हो रहा था। तुमने रकबर को क्यों मारा? तुमने पहलू खान को क्यों मारा? तुमने राहुल खान को क्यों मारा? तुमने कितना को मार दिया? इतना अधिक बात किया। सुप्रीम कोर्ट के जब बाबरी मस्जिद में जब वर्डिक्ट आया, क्या मुसलमान में ट्विटर में ट्रेंडिंग चला, ब्लैक डे फॉर सुप्रीम कोर्ट, ब्लैक डे फॉर इंडिया, जस्टिस ऐसा फलाना ढमकाना। लेकिन कल ट्विटर ट्रेंडिंग में क्या चला कि ब्लैक डे फॉर इंडिया जुडिशियरी, इट्स सुप्रीम कोर्ट इज बायस्ड, ये सब चला। तो इससे पता चलता सुप्रीम कोर्ट को भी ये इसमें ध्यान देना चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का जज से कि आप जो पेड़ को पकड़े, आप प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे, आप जड़ कभी नाम लीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही है बात। आपने इतने सारे नाम गिना दिए जो मुस्लिम नौजवान थे, मगर उसमें तो पहलू खान के साथ साथ रोहित वोमिला, अंकित सक्सेना, जस्टिस लोया, गौरी लंकेश और कई अभी जो कन्हैया लाल है वो सभी लोग शामिल है, तो उनका भी तो नाम गिनाना जरूरी। बेशक, एकदम मैं साथ हूँ, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। रोहित वेमुला का साथ हर मुसलमान खड़ा था, अब जस्टिस लोहिया का साथ हर मुसलमान खड़ा था। पहले सवाल है, जस्टिस लोहिया को जिसने मारा है उनको पकड़ेगा कौन? किसका ताकत है वहां तक पहुंचने के लिए? ताकत ही तो नहीं है ना। देखिए, हिंदुस्तान में जब जंग हुआ था तो दो तरीके के लोग थे। एक थे मर्द जो जंग में गए, जो संग में गए। अब समझ जाइए, बहुत प्रचलित नारा सुना रहे हैं आप, पूरा बिहार में चल रहा है। समझ गए ना? तो बस कहना चाहता हूं कि अगर तुम में हिम्मत है ना तो भाई बात करो, वार्तालाप करो। तुम 10-20 के साथ जाके मस्जिद के सामने जय श्री राम, भारत माता की जय, फलाना ढमकाना। अरे भाई, अगर जय श्री राम बोलना है ना तो अपने राम के लिए बोलो, किसी को चिढ़ाने के लिए मत बोलो। अगर हमको भी नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोलना है ना तो अपना अल्लाह को याद करके बोलेंगे, किसी हिंदू को देख के चिढ़ाने के लिए नहीं बोलेंगे। ये हमारा धर्म इजाजत नहीं देता है। तो धर्म के नाम पर जो लोग हत्या किए हैं उनको लेकर क्या धर्म का? अब देखिए, कन्हैया लाल को मारा है, ठीक है। आपको एक बात बताना चाहता हूँ। लोग कह रहे हैं कि उनका कोई गलती नहीं था, कोई कह रहे गलती था, कोई कंडेम कर रहे, कोई कंडेम नहीं कर रहे। आप कंडेम कर रहे हैं? लेकिन मैं जो एक बात कहना चाहता हूँ कि मुसलमान को जितना मैंने नाम गिनाया है, जितना आपको नाम बोला, आप पत्रकार है, आप पूरा हिंदुस्तान घूमता, आप हमको बताइए उस लोग को क्यों मारा गया? क्या गलती था पहले आप बताइए। नहीं, उनकी गलती क्या थी पहले ये बताइए ना। कि पोस्ट किया था, कुछ हिंदू को कुछ बोला था, राम को गाली दिया था, मोदी को गाली, मारा क्यों गया? तो उसका जवाब दीजिए ना। क्यों? क्योंकि मुसलमान है इसलिए उसको मार दिया गया। लेकिन आपने जो दूसरे कहानी बताया, क्या उन लोग को धर्म के नाम पे मारा गया? नहीं मारा गया ना। आप एक बात बताइए, ध्रुव सक्सेना, ये लड़का का फोटो आपको मध्य प्रदेश का सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ मिलेंगे। ध्रुव सक्सेना कौन है? जो हिंदुस्तान में खाता है, हिंदुस्तान का गद्दारी करके पाकिस्तान में इंटरनल इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। क्या उसके ऊपर बुलडोजर चला? अयोध्या में जो कुछ हिंदू सर में टोपी लगा के मस्जिद के बाहर कुरान शरीफ को टुकड़ा फेंकने का कोशिश करके दंगा लगाने की कोशिश किया था, सब पकड़ा है, सब हिंदू है। क्या इनके ऊपर बुलडोजर चले? अरे बुलडोजर डिसाइड करेगा क्या कौन सही है कौन गलत है? अगर बुलडोजर डिसाइड करेगा तो फिर देश में पुलिस का, आर्मी का, किसी का जरूरत नहीं है। सबके सामने बुलडोजर दे दो, सबके घर के सामने सबको जो मर्जी चाहे फेंक दो, उड़ा दो, मार दो। देश में कुछ कानून है, रूल ऑफ लॉ से चलेगा या देश बुलडोजर से चलेगा? तुम्हारे अंदर थोड़ा में दम नहीं है कि चाइना बॉर्डर में जाके तुम बुलडोजर, थोड़ा में ताकत है? कितना 1000 किलोमीटर घुस के बैठे,
कौन सी बात करते हो? तुम मुसलमान से तुम वफादारी पूछते हो, हमेशा मुसलमान को बस सवाल उठाते हो। जिस लाल किले में तुम खड़ा होकर बड़ा बड़ा लेक्चर देते हो वो मुसलमान ने बनाया। तुम जिस ताजमहल को लेकर शान करते हो वो मुसलमान ने बनाया। जिस लाल किले का बात करते हो हजार करोड़ रुपया की तुम इनकम करते हो वो मुसलमान ने बनाया। तुम क्या मुसलमान की बात करते हो? आज भी देश का अगर बात है तो सबसे पहले मुसलमान जान देने के लिए बॉर्डर में खड़ा होगा। तुम मुसलमान का बात करते हो। सवाल ये है कि जो हत्यारे हैं वो भी तो मुसलमान हैं। अब देखिए, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, ना मैं कोई मौलाना हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि इस्लाम में ये बोला गया कि कोई अगर इंसान को मारता है तो इसका मतलब इंसानियत को मारा जाता है। अब इसके पीछे बहुत सारे मसले हैं कि वो मुसलमान है, हिंदू है, सिख है। हम फतवा देने का कोई मुफ्ती है नहीं, हम ही बात नहीं बोलेंगे। आपको ये सवाल जानना है, टीपू सुल्तान का सामने खड़ो के देखिए इमाम साहब सो के कि जाग के, उनसे आप पूछ लीजिए, वो बता देंगे कि हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है। उनके लिंक पकड़े गए हैं और रियाज अत्तारी के और रियाज लिंक क्या बोला? लिंक लिंक अच्छा, लिंक हाँ। लिंक तो लिंक पकड़े गए हैं कि वो ये कहा जा रहा है कि वो भाजपा युवा मोर्चा से या माइनॉरिटी सेल से जुड़ा हुआ था। तो भाजपा का किस तरह का साजिश है कि 2022 चूँकि 2024 में राजस्थान में भी इलेक्शन है और चूँकि देश में भी इलेक्शन है, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? कोई कनेक्शन है क्या? अब देखिए, भाजपा का कनेक्शन, भाजपा को जब इलेक्शन आता है तो एक नाथ शिंदे को 2 साल गाली देते हैं, अब उसका बाद जब सीट चाहिए तो उसको भी बाप बना लेते हैं। तो किसका क्या कनेक्शन, नहीं कनेक्शन है, उसके लिए दुनिया हिंदुस्तान में बहुत बड़ा बड़ा एजेंसीज है, सीबीआई है, एनआईए। अब एनआईए का बाद एक बात बताइए, यहाँ पे मुसलमान नाम है तो एनआईए आ गया। इससे पहले आसिफा को जब मारा था, आसिफा का जब, माफ़ कीजिएगा, आसिफा का जब रेप हुआ था तो आसिफा का सपोर्ट में सब लोग निकल पड़े, तिरंगा लेकर निकल पड़े। तो एनआईए, जब कोई मुसलमान दाढ़ी दिख जाता तो एनआईए आ जाता है। जब कोई हिंदू पकड़ाता है ध्रुव सक्सेना जैसा, या जो अयोध्या में जो हुआ, तब एनआईए क्यों नहीं जाता है? तब एनआईए कहाँ रहती है? आप बताएं, तब एनआईए कहाँ रहती है? अब बीजेपी का राजस्थान में क्या उन लोग का राजनीति मसला है। अब जो फोटो का बात है वो 2019 का फोटो का बात है। अभी हम कल अभिषेक बनर्जी के साथ मिलेंगे, फोटो खिंचवा लेंगे सर, एक तो फोटो खींच करके कल फेसबुक में डाल देंगे। अब इसका मतलब थोड़ी कि हम उसमें मिल गए। अब क्या है, नहीं है सच, वो तो मुझे नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह से लगातार सुप्रीम कोठा जो है सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया गया, तो अगर शायद अगर ये कांग्रेस के लोग करते या मुसलमान करते तो जुडिशियरी क्या एक्शन लेता? अरे भाई, जुडिशियल एक्शन बुलडोजर चल जाता है। जिस सुप्रीम कोर्ट का राय लोग इंतजार करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा तो सुप्रीम वर्डिक्ट आएगा, वो सुप्रीम वर्डिक्ट का इंतजार ही नहीं करता। अब तक बाबा जी बुलडोजर चला देते। बाबा जी का में दम नहीं है कि इस बुलडोजर को भेज दे पाकिस्तान बॉर्डर या चाइना बॉर्डर में, वहां दम नहीं है बाबा जी का। बाबा जी क्या करेंगे, मुसलमान के ऊपर भेज देंगे, मुसलमान के घर के बाहर भेज देंगे। लेकिन आपने जो कहा कि सुप्रीम कोर्ट, मैं सुप्रीम कोर्ट से निवेदन यही करता हूं कि देखिए, आज आपके ऊपर भी किस तरीका, किस अल्फाज को इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने सुनवाई किया तो आपको भी बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोठा, ब्लैक डे फॉर इंडियन जुडिशियरी, किस तरीके से ट्विटर में ट्रेंडिंग चलाया जा रहा है। और मैं सुप्रीम कोर्ट से बार बार कहना चाहता हूं कि आप जो पेड़ को पकड़ा, आप जड़ का नाम लीजिए, रिक्वेस्ट है। क्योंकि 8 साल से ये चल रहा है, प्रधानमंत्री क्यों चुप है, क्यों नहीं बोलते? इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, गलत तो गलत होता है ना भाई। कितना का जान लोगे आप बताओ ना, कितना को मारोगे? क्या किसी को जान के दाल भात है? तुम किसी को जब पकड़ लो मार दे रहे हो। 10 मिलकर एक चचा को पकड़ोगे 70 साल का, बोलोगे बोल जय श्री राम। बुड्ढा को पकड़ो तो तुम्हारा बाप को कोई पकड़ के बोलेगा बोल अल्लाह अकबर, तुम्हें अच्छा लगेगा? फिर उसको जान मार दे, कैसा लगेगा? लेकिन हम नहीं करेंगे, हम उसको मोहब्बत करेंगे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। क्योंकि ना हमारा माँ सिखाया, ना हमारा बाप सिखाया, ना हमारा धर्म सिखाया, ना हमारे धर्म गुरु सिखाते हैं। ठीक है, तो एक चीज, द इंडियन खबर, सच आपके सामने।